देखिए, आज का टॉपिक है भिन्न और दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न का परिभाषा क्या होता है? भिन्न क्या होती है, समझिए इसके बारे में। भिन्न यानी फ्रैक्शन ऐसी संख्या जिसे p बटा क्यू, जहाँ क्यू डज अट जीरो यानी पी क्यू पूर्णांक संख्या है, के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे भिन्न यानी फ्रैक्शन कहते हैं। भाज्य p को भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं। भाजक q को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल है 3/7 एक भिन्न यानी फ्रैक्शन है, जहाँ 3 अंश यानी इस अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, और 7 हर हैं जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये भिन्न। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भिन्न के अंश यानी न्यूमरेटर तथा हर डिनोमिनेटर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न फ्रैक्शन का मान वही रहता है। यानी भिन्न के अंश और हर में एक से गुणा करने पर भिन्न का मान वही रहता है। आगे बढ़ते हैं। भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के प्रकार यानी भिन्न कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिया है पहला उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लीजिए किसे कहते हैं? जिस भिन्न के अंश का मान यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन का? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। यानी जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है अनुचित या विषम भिन्न, जिसको बोलते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे बोलते हैं इनप्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमारा डिफिनेशन क्या है? जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। तो अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम अनुचित भिन्न यानी इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती है उसे हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 3 सही 1/2, 4 सही 5/3, 2 सही 1/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो 3 है ना, ये पूर्णांक है, 1/2 है, 2 है, ये भिन्न है। तो इनसे जो मिलकर बनता है, इससे जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। समान भिन्न सिमिलर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। वे भिन्न यानी फ्रैक्शन वे भिन्न जिसके हर समान हो उसे हम समान भिन्न कहते हैं, यानी समान भिन्न कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। इसका हर क्या है? सबका बराबर है, तो उसे हम ऐसे भिन्न जिनका हर समान हो उसे हम समान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न ऐसे भिन्न जिनका हर अलग अलग हो मगर अंश समान हो, तो उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं
उसे हम असमान भिन्न कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं समझ लीजिए। व्युत्क्रम होता है उल्टा। व्युत्क्रम में क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? यदि भिन्न के अंश तथा हर को परस्पर बदलने से प्राप्त भिन्न उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। यदि अंश को ऊपर कर देते हैं, जो 5/7 है, तो 7 को अगर ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे, यानी न्यूमरेटर को नीचे कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत भिन्न किसे कहते हैं? निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती हैं। इस भिन्न यानी फ्रैक्शन को हल करने के लिए नीचे से हल करना या करना चाहिए करते हैं या हल करें। अगला है संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों एक के अतिरिक्त किसी से न कटे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 3/7, 5/13, 7/9 ETC। अगला है दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात के रूप में होते हैं उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 2/10, 3/10, 11/10 या 0.2, 0.3, 1.1 ETC। अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पुनरावृत्त दशमलव। अगला है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अगला है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है। अगला एक फार्मूला है बोर्डमास का है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको बोलते हैं भाग बोलते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं गुणा। ए का मतलब होता है जिसको बोलते हैं एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं। एस का बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, जिसको घटाना होता है। अगला है कोष्टक के प्रकार। कोष्टक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक। अगला होता है छोटा कोष्टक। तीसरा हो गया मझोला कोष्टक और चौथा हो गया बड़ा कोष्टक।